हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है अबव द शैडोज। मूवी की स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची होली के घर से, जहां हम देखते हैं होली अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन यह होली की बड़ी बहन और छोटा भाई उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उसके डैड भी अपनी बेटी होली को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जिसका इम्पैक्ट इसकी लाइफ पर बहुत गहरा पड़ रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है, जिनका नाम विक्टोरिया है। यहाँ विक्टोरिया ये है जो होली से सबसे ज्यादा प्यार करती है और होली की हर छोटी बड़ी परेशानी और दुख दर्द को समझती है। लेकिन विक्टोरिया भी ज्यादा टाइम होली के साथ नहीं रहती, क्योंकि एक बीमारी की वजह से विक्टोरिया की मौत हो जाती है और अब होली तकरीबन खुद को दुनिया में गैर मौजूद महसूस करती है। वो अपनी फैमिली की अटेंशन लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ तक कि उसके टीचर भी उसे इग्नोर करा करते थे, जिसकी वजह से होली अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और वो इन सब चीजों के बारे में अपनी फैमिली से बात करने आती है। जहाँ वो देखती है वेनिसा उसे बिल्कुल नहीं सुनती, फिर वो ट्रॉय से बात करती है और यहाँ ट्रॉय भी उसे नहीं सुन पाता। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो इन दोनों की कंप्लेन उनसे करती है, तो होली के हाथ पकड़ने से वो डर जाते हैं। होली इन सब चीजों से बहुत घबरा जाती है। तभी उसके डैड कैमरा निकालकर फोटो खींचते हैं जो उन्हें अपने लैंडलॉर्ड को देनी है। यहाँ होली भी उस पिक्चर के फ्रेम में उनके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो पिक्चर देखती है तो वो उसमें मौजूद ही नहीं होती, जिसे देखकर उसकी समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि डिसअपीयर या इनविजिबल होना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो वो इन लोगों की मेमोरी से ही गायब हो गई थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अब होली बड़ी हो जाती है और वो अकेली एक कारपोरेट बिल्डिंग में रहती है, जहाँ उसकी जरूरत की चीजें उसे वहाँ एक डिलीवरी बॉय देकर जाया करता था। और वो पैसे कमाने के लिए रात को बड़े बड़े सेलिब्रिटी का पीछा करके उनकी प्राइवेट पिक्चर खींचा करती थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह इनविजिबल हो चुकी थी। और यहाँ उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था, जिसका फायदा वो यहाँ पूरा पूरा उठा रही होती है और उन सेलिब्रिटी की पिक्चर को एक न्यूज चैनल के ऑनर को बेच दिया करती थी। और हर फ्राइडे नाइट वो अपने घर भी जाया करती थी, जहाँ वो देखा करती थी कि उसकी फैमिली अपनी अपनी लाइफ में किस तरह बिजी हो चुके हैं उसे भूलकर। उसके बाद अगली रात होली एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही होती है और उसकी पिक्चर अपने मोबाइल में खींच रही होती है कि उसे वहाँ उस होटल का बाउंसर ये सब करते हुए देख लेता है, जिसका नाम शैन होता है। और वो यहाँ होली को पीछे से आवाज देता है और ये सब करने को मना करता है। ये देखकर होली हैरान हो जाती है कि इस आदमी ने मुझे देख कैसे लिया, क्योंकि कई सालों से उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर शैन होली को होटल से बाहर निकाल देता है, पर होली उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर होली कंफर्म करती है कि क्या कोई और भी उसे देख या सुन सकता है, लेकिन यहाँ कोई और उसे ना देख पाता है और ना ही सुन पाता है। फिर वो घर आकर शैन के बारे में इंटरनेट से पता करती है और यहाँ उसे पता चल जाता है कि शैन CFC फाइट में चैंपियन रह चुका है और होली ने ही उसकी लाइफ बर्बाद करी थी, क्योंकि उसकी शादी जुलियाना से होने वाली थी। तभी होली ने उसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर न्यूज चैनल वालों को भेज दी, जिसकी वजह से जुलियाना ने उसे छोड़ दिया था और इस स्कैंडल की वजह से उसके फैन भी उसके खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी फिटनेस और फाइट पर फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो आजकल एक होटल में बाउंसर की जॉब कर रहा है। अब होली को रियलाइज होता है कि उसने शैन के साथ अच्छा नहीं करा और उसे उसकी जरूरत भी होती है। वो उसके पास जाती है और यहाँ शैन से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? जिस पर शैन बोलता है, तुम पागल हो, जाओ अपना काम करो। फिर होली उससे पूछती है, तुम तो काफी मशहूर फाइटर थे, फिर ये सब क्या है? तुम एक छोटी सी मामूली जॉब कर रहे हो। यहाँ शैन होली में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। फिर होली उसे बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा करियर तबाह हुआ है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी पर्सनल प्राइवेट पिक्चर न्यूज चैनल वालों को बेची थी। ये सुनकर शैन होली पर गुस्सा आता है, लेकिन तभी होली शैन से बोलती है, मैं दोबारा लोगों के सामने तुम्हारी रेपुटेशन बना सकती हूँ। लेकिन शैन होली की कोई बात नहीं सुनता और बोलता है, तुम मुझे अब ये सब कुछ क्यों बता रही हो? फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर होली उसे बताती है कि मैं पूरी दुनिया के सामने इनविजिबल हूँ, यानी तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं देख सकता। ये सुनकर शैन को होली की बात पर यकीन नहीं होता। फिर होली प्रूफ देने के लिए बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है और जब वो एक कार से टकराने वाली होती है तो शैन उसे बचा लेता है। यहाँ वो कार वाले से बोलता है, तुम अंधे हो क्या तुम्हें ये लड़की खड़ी नजर नहीं आ रही? कार वाला इधर उधर देखता है और शैन से बोलता है, लगता है तुम कोई नफसियाती हो, और वहाँ से चला जाता है। अब शैन की भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके 2 दिन बाद होली शैन से मिलने फाइट क्लब आती है, जहाँ पर शैन एक आदमी के साथ रिंग में फाइट कर रहा होता है और शैन उस आदमी से जीत जाता है। फाइट खत्म होने के बाद होली शैन से बोलती है, इन छोटी मोटी फाइट से कुछ होने वाला नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही प्लान बनाया है जिससे तुम दोबारा से फेमस हो जाओगे। यहाँ शैन बोलता है, क्या मतलब? फिर होली बोलती है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस फाइट की प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो इंटरनेट पे मशहूर फाइटर सर्च कर रही होती है और फिर उसे वहाँ कार्लोस दिखता है, जो आजकल लोगों में काफी फेमस था। अब यहाँ होली उसकी पिक्चर का प्रिंट निकालती है और अगले रोज वो कार्लोस के घर जाती है। यहाँ पर कार्लोस एक्सरसाइज के बाद अपने लिए एनर्जी ड्रिंक बना रहा होता है। अब यहाँ होली उसे वहीं बैठकर मैसेज करती है, जिसमें लिखा होता
बोलता है कि वो शैन को फाइट के लिए चैलेंज करे और अगर उसने ऐसा ना करा तो वो सबको बता देगी कि वो फाइट के लिए इलीगल एनर्जी पिल्स, ड्रिंक और सप्लीमेंट लेता है। पहले तो कार्लोस उस मैसेज को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर वो मैसेज का रिप्लाई में ओके लिखकर फाइट के लिए हाँ कर देता है। अब यहाँ वो यही खबर शैन को भी देती है और बताती है कि उसने कार्लोस को फाइट के लिए राजी कर लिया है। तभी यहाँ शैन के पास कॉल आ जाती है जहाँ उसका मैनेजर बताता है कि 10 दिन बाद उसकी फाइट है कार्लोस के साथ। अब यहाँ हॉली शैन से बोलती है कि तुम अब फाइट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। दूसरी जगह रेडियो और न्यूज पर हर जगह शैन की और कार्लोस की फाइट की बात चल रही होती है और फिर 10 दिन बाद फाइट का दिन आ जाता है और यहाँ शैन और कार्लोस की फाइट शुरू हो जाती है। पर यहाँ हॉली फाइट देखने रिंग पर नहीं जाती और वो घर पर ही टीवी पर फाइट देख रही होती है और फिर काफी मुश्किलों के बाद शैन भी कार्लोस पर फाइट में भारी पड़ ही जाता है और अब कार्लोस को हराकर ये फाइट जीत जाता है। और जब वो घर आता है तो यहाँ होली पहले से ही मौजूद होती है। फिर शैन होली को बाहर टेरिस पर ले जाता है जहाँ से चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा होता है और फिर यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक रिपोर्टर चुपके से इन दोनों की पिक्चर खींच लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ होली शैन से बोलती है कि फिक्र मत करो, उस पिक्चर के अंदर मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं दुनिया के सामने इनविजिबल हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं होली एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में जा रही होती है जहाँ रास्ते में उसे एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखता है जिसमें उसकी कल रात वाली पिक्चर भी छपी होती है, जिसे देखकर होली बहुत खुश होती है क्योंकि बाज़ाहिर तो वो लोगों को नजर नहीं आ रही होती लेकिन उसकी इमेज कैमरा में आ रही होती है। फिर वो न्यूज कॉन्फ्रेंस में आती है जहाँ पर वो देखती है एक मशहूर फाइटर जिसका नाम टॉमी है, वो और शैन बैठे होते हैं जहाँ शैन टॉमी को ओपन चैलेंज करता है कि वो टॉमी को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा। पर टॉमी बोलता है तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट भी करूं। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच मामला गर्म हो जाता है और टॉमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ होली भी पीछे से टॉमी की कार में बैठ जाती है और टॉमी को उसकी प्राइवेट पार्टी की पिक्चर मैसेज करती है जो एक 16 साल की स्कूल गर्ल होती है और टॉमी को ब्लैकमेल करती है कि वो शैन से फाइट के लिए हाँ कर दे वरना ये पिक्चर कल के न्यूज़पेपर में छपी होगी। यहाँ टॉमी अपने कैरियर को किसी स्कैंडल में फंसाना नहीं चाहता था और वो फाइट के लिए राजी हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है शैन और टॉमी की फाइट वाले दिन पर जहाँ हमें फाइट शुरू होती दिखाई जाती है जहाँ आगे यकीनन शैन ही जीता होगा। उसके बाद हम देखते हैं शैन की अगली फाइट अतीला के साथ फिक्स होती है और अब होली अतीला के घर आती है और यहाँ होली अतीला को ब्लैकमेल करने के लिए कोई भी पिक्चर या इलीगल पिल सप्लीमेंट ढूंढ रही होती है ताकि उसका स्कैंडल बनाकर वो उसे भी ब्लैकमेल कर सके और शैन ये फाइट भी जीत जाए। लेकिन अतीला बहुत ही साफ कैरेक्टर का फाइटर होता है और उसे यहाँ अतीला के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिलती और फिर वो शैन से मिलने बार में आती है जहाँ वो देखती है शैन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जुलियाना के साथ बैठा होता है जिसे देखकर होली शैन से बोलती है तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो। यहाँ शैन होली को समझाने की कोशिश करता है पर होली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शैन होली के पीछे जाता है और होली को समझाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन जुलियाना भी अब चेंज हो गई है और वो फिर से मुझसे शादी करना चाहती है। यहाँ होली बोलती है तो तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। शैन बोलता है ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने पर लोग मुझे पागल समझेंगे क्योंकि तुम किसी को नजर नहीं आती। ये सुनकर होली बोलती है ठीक है तुम जुलियाना से शादी करना चाहते हो कर लो लेकिन वो एक लालची लड़की है और जब तुम अतीला से हार जाओगे तो मैं देखती हूँ वो कैसे तुम्हारे साथ रहती है क्योंकि उससे जीतना तुम्हारा नामुमकिन है। ये सुनकर शैन होली से पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। फिर होली बताती है कि उसने वो दोनों फाइट उन दोनों फाइटरों को ब्लैकमेल करके फिक्स करी थी ताकि तुम्हारी रेपुटेशन दोबारा से दुनिया के सामने एक अच्छे फाइटर की बन जाए। अब यहाँ ये सारी बातें शैन को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि वो ये फाइट अपने दम पर जीता है और वो गुस्से में होली को बोलता है मेरे सामने से चली जाओ। अब होली वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद वो फिर से अपना वही काम शुरू कर देती है जो वो पहले करा करती थी लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। तभी उसके घर शैन आता है। अब होली शैन से पूछती है मुझसे मिलने क्यों आए हो। फिर शैन उसे बताता है कि वो और जुलियाना अतीला से फाइट के बाद शादी कर लेंगे और उसे समझाता है कि वो ये सब ब्लैकमेलिंग वाले काम छोड़ दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। लेकिन होली जुलियाना को लेकर शैन पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने घर से चले जाने का बोलती है और फिर वो गुस्से में अपने घर की सारी चीजें फेंक देती है और जब वो शीशे में खुद को देखती है तो वो शीशे में नजर ही नहीं आ रही होती और शैन के उसके जाने के बाद वो 100% इनविजिबल हो चुकी थी। फिर वो अगले दिन घबराकर शैन के पास जाती है जहाँ वो देखती है शैन अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर वो शीशा बजाकर शैन को आवाज देती है पर शैन शीशा नॉक होने की आवाज तो सुन रहा होता है लेकिन उसे होली की आवाज और होली नजर नहीं आ रही होती। फिर होली देखती है वहाँ जुलियाना आती है और वो शैन को किस कर रही होती है। अब यहाँ होली ये देखकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है और अपनी मॉम से पूछती है आपने मुझे पैदा ही क्यों करा जब यहाँ किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। और फिर वहाँ बैठकर बहुत रोती है। उसके बाद अपने घर आती है जहाँ वो अपनी बहन को देख
देखती है जो अभी प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने भाई के पास आती है जो किसी लड़की के प्यार में होता है। उसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है जहाँ वो देखती है उसके डैड उसकी मॉम की कब्र पर जा रहे होते हैं। ये देखकर वो हैरान होती है कि उसके डैड आज भी उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं शहन और अतीला की फाइट शुरू हो चुकी होती है। अब होली भी फाइट क्लब जाने के लिए एक बस में बैठ जाती है। दूसरी जगह अतीला शहन को बुरी तरह पीट रहा होता है और वहाँ बैठी उसकी मंगेतर जुलियाना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यहाँ 3 राउंड हो चुके हैं और शहन लगातार अतीला से मार खा रहा होता है। तभी वहाँ होली भी आ जाती है और वो शहन को मार खाता देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन शहन उसे देख नहीं पा रहा होता। अब यहाँ ये राउंड भी खत्म हो जाता है और यहाँ होली शहन से बोल रही होती है कि तुम्हें अतीला को हराना ही होगा। और जब वो शहन का हाथ पकड़ती है तो अचानक शहन होली को देखने लगता है। यहाँ होली शहन का हौसला बढ़ाते हुए गुड लक बोलकर रिंग से बाहर निकल आती है और फिर फाइट का लास्ट राउंड शुरू हो जाता है और शहन अतीला को खूब मारता है। और दूसरी जगह होली रिंग के बाहर शहन को जोश दिला रही होती है। अब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होली के पास आता है और उसे वहाँ से नीचे उतरने का बोलता है। यहाँ होली हैरान होती है कि उस गार्ड ने उसे कैसे देख लिया और वो गार्ड होली को वहाँ से बाहर ले जा रहा होता है। दूसरी जगह शहन ने अतीला को अपने ट्रेप में फंसा लिया होता है और अब अतीला हार मानने ही वाला होता है कि फाइट का टाइम खत्म हो जाता है। और यहाँ पॉइंट्स के हिसाब से अतीला शहन को हरा देता है और जब वो रिंग से बाहर आता है तो शहन जुलियाना को बोलता है कि मुझे जाना होगा, मेरा कोई बाहर वेट कर रहा है। जुलियाना वैसे भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और वो शहन के जाने के बाद अतीला के पास चली जाती है। दूसरी जगह गार्ड होली को बाहर लेकर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ शहन आ जाता है और वो होली से बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर ये दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। उसके बाद होली अपने घर आती है जहाँ उसके डैड कहीं जा रहे होते हैं। अब यहाँ होली अपने डैड को आवाज देती है और यहाँ होली के डैड होली को पहचान जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।